हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आगे का पोर्शन करेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या था वो आप लोगों को कमेंट करके बताना था। फेलियर टू पे द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब इसमें कितनी सज़ा होती है, कितना एक जो एसएससी है अगर वो फेल हो जाता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को पे करने में, तो उसको कितने टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट होती है। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में उसका आंसर। देखिए, जब एक एसएससी होता है वो फेल हो जाता है, ही इज़ नॉट एबल टू, और व्हेन एसएससी डजंट पे दी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, देन उसको 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, और वो जो उसको जेल होती है वो 7 इयर्स तक भी बढ़ सकती है, और साथ ही साथ उसको क्या देना पड़ता है, फ़ाइन भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था उसमें भी सेम था कई कि 3 साल तक की होती है, 3 महीने से लेके 7 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। ठीक है, अब ये कोई वो नहीं है। आगे देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई एसएससी है वो फर्निश हो जाता है, मतलब वो अपनी जो वो है रिटर्न्स हैं, मतलब कि जो अकाउंट्स वगैरह की बुक्स हैं, अकाउंट्स वगैरह हैं, आरओआई है, कुछ ये सब चीज़ें हैं, उनको फर्निश नहीं कर पाता रिटर्न्स को, तो भी क्या होता है, फेल हो जाता है उसको करने में, तो भी उसको क्या होता है, जेल हो जाती है। सेम टाइम पीरियड है 3 महीने, 6 महीने से, उसमें था हमारे पास 3 महीने टीडीएस और टीसीएस के केस में, यहाँ पर हमारे पास 6 महीने से 7 साल तक की वो सज़ा हो सकती है, और साथ साथ में उसके क्या लगता है, फ़ाइन भी लगता है। एंड जो फ़ाइन की अमाउंट होती है वो हमारे पास, जो हमने पेनल्टीज़ का चैप्टर किया था उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और जो इसकी अमाउंट है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एंड इसके अंदर हमें देखिए 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 में अलग अलग केसेस हैं। इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स which would have been evaded if the failure had not been discovered। अगर फेलियर क्या नहीं हुआ, डिस्कवर नहीं हुआ, मतलब अच्छे से कई बार ये होता है कि फेलियर, हाँ भाई यहाँ पर गलती तो की गई है, मतलब उसको डिस्कवर नहीं किया गया, तो क्या होगा, जो अमाउंट है वो क्या नहीं होगी, एक्सीड नहीं होगी। नॉट बीन discovered exceed ₹25 lakh with rigorous imprisonment for at least 6 months and at the most 7 years and with fine। अब देखिए सेकंड केस क्या है, इन अदर केस with imprisonment for the at least 3 months and at the most 2 years and with fine। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 केस हो गए इसके, कि भी हमारे पास क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। एक पर्सन है, एक एसएससी है, वो फर्निश नहीं कर पाया, उसको फेल हो गया अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपनी फाइल वगैरह को इशू वो करने में, शो करने में। फेलियर टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई एसएससी है वो अपने अकाउंट्स हैं, जो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोसीड करने में, उनको शो करने में भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको जेल हो जाती है। और जो वो जेल है वो कितनी होती है, 1 ईयर से भी ज़्यादा वो एक्सटेंड कर दी जा सकती है, और फाइन तो जो है हमारा लगता ही है। फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन। मान लीजिए किसी पर्सन ने, किसी एसएससी ने क्या किया, अपनी वो तो दे दी स्टेटमेंट, और वो जो स्टेटमेंट दी गई ना, जब उसकी वेरिफिकेशन हुई तो क्या फाइंड आउट हुआ कि भी उसमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें गलती है, तो क्या होगा, 2 केसेस गिवन है। इन वन केस द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वुड हैव बीन evaded if the statement or the account had been accepted as true exceed 25 lakh with rigorous imprisonment at least 6 months and at the most 7 and with fine। अगर वो क्या हो जाता है, साबित हो जाता है अच्छे से, हाँ भाई ये गलती की है, ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या होगा, उसको 6 महीने की से लेकर 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, और क्या है, साथ ही साथ फाइन भी लगता है। इन एनी अदर केस विद रिजियस इम्प्रिजनमेंट फॉर एट लीस्ट 3 months and
एट द मोस्ट 2 years विद फाइन। अगर कोई अदर केस हो जाता है तो क्या होगा, जेल जो वो 3 महीने की होगी और 2 साल तक की हो सकती है, और फाइन लगेगा वो अलग। ठीक है, अगर देखिए भाई आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का कोई भी इशू आ रहा है ना, तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तो बताएं, ताकि मुझे पता चले। और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, शेयर करो वीडियोज़ को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जब हमारे एसएससी है, उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो की हैं, या फिर जो उसने पेपर्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो शो किए हैं, उनके अंदर कोई मिस्टेक फाइंड आउट हो जाती है, कोई गलती कर रखी है एसएससी ने, तो भी क्या होता है, उसको चार्जेस तो लगते ही हैं, पेनल्टी तो लगती है, लेकिन उसको जेल इम्प्रिजनमेंट कितनी होती है, 3 मंथ से लेके 2 years तक की हो सकती है, और जो हमारा फाइन है वो भी लगता है। हमें सिर्फ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम लेंथ तो बना ही सकते हैं ना। भाई मैं आपको बता रही हूँ बेसिक बातें याद करने वाली, आपको क्या क्या याद करना है, एंड देन आपको क्या करना है, 2 3 4 लाइनों के बनाने की भी पहले तो हम मान लीजिए हेडलाइन याद है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो हम इसी को 2 लाइन में लिख सकते हैं कि भाई फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इफ एसएससी deposits their books and of accounts, like books of accounts and certificate, and they find mistakes, then he will be punished and imprisonment for 3 years, at least 3 years, 2 years, 7 years, जो भी whatever is, and then फाइन की बता सकते हैं आप, चार्ज विद फाइन ऑल्सो। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी 2-3 की लेंथ बना सकते हैं, और हम ये है 5-10 कर लेते हैं, तो इजीली हमारा क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जैसे आप मान लीजिए प्रोसिक्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रोसिक्यूशन के बारे में लिखेंगे, उसके बारे में फिर ये लिखेंगे किस किस टाइप के प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं, किस में कितनी सज़ा होती है, एंड देन लास्ट में उनका लिखते रहते हैं, कंक्लूजन लिख देते हैं। हमारा 4 पेजेस का क्वेश्चन आराम से बन जाता है 16 मार्क्स में, और इतना ही इनफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अबेंडमेंट ऑफ फॉल्स रिटर्न। अगर कोई फॉल्स रिटर्न हुआ है तो भी क्या होगा, कोई फॉल्स और इंड्यूस हुआ है मैनर अदर पर्सन टू मेक एनी डिलीवरी ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन relating to any income chargeable to tax which is false and which he either knows to be false or does not believe to be returned, or the commit an ऑफेंस अंडर सेक्शन 276 ये वही बात है। देखिए अब हमें क्या देखना है, इसमें सज़ा देखनी है। सज़ा कब होती है, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की हो सकती है, और साथ में क्या लगता है, फाइन भी लगता है। ठीक है, और ये कब होता है कि भी हैव बीन एवेडेड, जो पेनल्टीज और इंटरेस्ट हैं क्या हो जाए, एवेडेड हो जाए, तो क्या होगा, हमारे पास 6 महीने से लेके 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और साथ में फ़ाइन भी लगता है। एंड यही बात करते हैं हम अदर केस में, तो वो 3 महीने से लेके 2 साल तक की हो सकती है, साथ में फ़ाइन भी लगता है। ठीक है, पनिशमेंट फॉर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस, जस्ट सेकंड देखते हैं अभी, हमारा काफ़ी रह रहा है वैसे, इसमें तो यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं, आज ये कहूँगी कंप्लीट हो जाएगा। जो वो है प्रोसिक्यूशन इन वो सब इसी का सिमिलर है, उसको बस एक पैराग्राफ में दिखाया गया, अब ये कर लेते हैं, और वो आपके लिए है, आप करेंगे। अगर आपको फिर नहीं समझ में आएगा जो हमारा क्या है ऑफेंस बाय कंपनीज और अनडिवाइडेड फैमिलीज़, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो आप अपने आप करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी एंड अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अब हमारे ये 2 पॉइंट रहे हैं, अब हम ये कर लेते हैं, पनिशमेंट फॉर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने की सज़ा होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की, और फाइन भी हमारे ऊपर लगाया जाता है। बस इतना सा याद रखना कि भी ये पनिशमेंट ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस क्या है, इसके अंदर सेक्शन दिया है। मान लीजिए इसमें इतने सारे सेक्शन दिए हैं, तो आप 2 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, 276B, 276C, सबसेक्शन 1 एंड CC। अगर कि भी ऐसा कोई गलती हो जाती है और वो फिर से पकड़ा जाता है, तो क्या होता है, वो पनिशेबल होता है सेकंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, सेकंड टाइम के लिए, और जो भी उसने मिस्टेक की थी वही सेम होती है, तो सेकंड उसके लिए पकड़ा जाता है। एंड क्या होगा, जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो क्या होगी, कम से कम 6 महीने की, और उसको 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और क्या है, उस पर फाइन भी चार्ज किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है डिस्क्लोजर ऑफ पार्टिकुलर बाय पब्लिक सर्वेंट्स। अगर पब्लिक सर्वेंट फर्निश करते हैं एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट in contravention of the provision of section 138 subsection 2, he shall be punishable with imprisonment which may extend to the 6 months and shall also be liable to fine। क्या होगा, वो 6 महीने से भी ज़्यादा एक्सटेंड की जा सकती है। इन द केस द प्रायर सेंक्शन ऑफ जनरल गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू इंस्टीट्यूट द प्रोसिक्यूशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेसेसरी होता है क्या करना, इंस्टीट्यूट करना प्रोसिक्यूशंस को। आई होप आपको ये जो प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर है इसमें समझ में आ गया होगा। एंड जो ऑफेंस बाय कंपनीज़ है ये आपको अपने आप करना है, और ऑफेंस बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ भी आपको करना है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या यहाँ से कोई जो हमने प्रोसिक्यूशंस के टाइप किए, मतलब कब कब एक बंदे को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको अच्छा लगा पढ़ के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।